ना जाओ जी मन दीद कराओ जी रा क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं चौधरी अरसले उन बंगा दी मैं कह लगे मर बिगड़ में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा भी खुशी रे झुम 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 हमारे बिगड़ में जागी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो अभी हम सुबह सुबह उठ चुके हैं और बाज़ार जाने के लिए तैयार नहीं हुए, बट इन्हीं कपड़ों में जाएंगे, वापस आके बाज़ार से नहाएंगे क्योंकि हम बहुत बिजी है अभी। सो अब करण भैया की शादी स्टार्ट हो चुकी है और आज उनका फर्स्ट डे नहीं है, थर्ड डे है। और स्टार्टिंग के 2 दिन का मैंने शूट नहीं किया और सपना इतनी खुश हो रही है क्योंकि इसका आधा किलो वेट कम हो गया, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश है डांस करने से वो भी। सो सारे बच्चे काम पे लगे। ये देखो वेट को लेकर वो सीरियस ही सारे के सारे। अंजित क्या वेट है? अब मैं अपना खुद का वेट देख लेती हूँ। वो आ चुके दूल्हे के पापा। अजी जिसके ऐसे सबको लुक्स देती रही तो सब शादी से भाग गए नाराज हो गए। भाई हाँ, इसकी पसंद ही ऐसी, तो तेरे को क्या दुख है? तो मैं इसलिए हटे ना तुम देख रहे। करण भैया की शादी, मतलब हमको पता ही नहीं था कि उनकी शादी होने वाली है। मतलब जल्दी जल्दी हुई शादी, स्टार्ट होने के 2 दिन पहले ही मतलब हमको पता चला कि शादी होने वाली करण भैया की। आगे मतलब करण भैया के ससुराल वालों ने सावा भेज दिया था, इसलिए उस टाइम पे कुछ भी तैयारियां नहीं हुई, इसलिए अभी तैयारियां स्टार्ट हुई हैं। मतलब कलर वलर भी अभी करना स्टार्ट हुए हैं। शो अब हो चुकी है शाम और मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मैं पूरे दिन भर का व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बाज़ार थी और मैं काफ़ी बिजी थी, इसलिए कुछ भी शूट नहीं कर पाई। क्योंकि अगर मैं फ़ोन लेके बाज़ार में घूमती रही तो लोग मुझे डांटेंगे। और अब हो चुके रात के 7 ही 7:30 हो चुके हैं और रही है ये सब रेडी हो चुके हैं। ये देखो ये अब रेडी होगी। बच्चे भी रेडी हो रहे हैं। अब मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ।
जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, जचते हैं देखो कैसे बड़े भैया, राम जी बिहाने चले सीता मैया। सोते सोते शक्ल की देखो 12 बज गई है। अब रात की 11 बज चुकी है और बाहर लोग डांस कर रहे हैं, यानी दारूडी डांस कर रहे हैं, यानी गांव से जो दारू पीने वाले हैं वो डांस। और मैं व्लॉग कर रही हूँ तो मेरी दादी कैसे वीडियो बना रही। ये सब खाना खा रहे हैं। हमारे घर का रिवाज है कि हर 1 घंटे में हर इंसान खाना खाएगा। मतलब शादी का मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी कैलोरीज बंद की जाती है डांस कर करके, उतनी वापस भी अन की जाती है। जितनी अन की जाती है वापस। गर्मी में घरों पास ही जाना। सोचा था एक ब्लॉग बना लूं, बट यार सांस लेने का भी टाइम नहीं, ब्लॉग क्या बनाऊं। क्या देखो मेरे घर में एक न्यू ब्लॉगर और ये मेरी बुआ है तो बिना नाचे खाना खाती है। हाँ ये सही बोला। आज का दिन बहुत मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। सुबह मैं बाज़ार गई थी, फिर शाम को मैं घर पे आई, और शाम को घर पे आई मतलब दिन में इतने काम थे, बाज़ार में इतने काम थे कि मैं घूम घूम के थक चुकी थी। और मेरा चश्मा देखो इसकी डंडी भी नहीं है, और मैंने आज लगाई भी नहीं क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। अच्छी सी न्यू ड्रेस पहन ली, बट चश्मे का कुछ पता नहीं अभी तक। इसलिए कल मुझे वापस बाजार जाना पड़ेगा, अपने चश्मे को सही करवाना पड़ेगा। गुड्डू की मैं आज एक ही ड्रेस लाई तो मुझे गुड्डू की और ड्रेसें लेके आनी पड़ेगी। बहुत सारा काम है। और रियली गाइस शादी का मतलब इतनी थकान हो जाती ना। दिन में बाज़ार जाके आओ, शॉपिंग करके आओ, फिर शाम को आके डांस करो, फिर सो जाओ, खाना वाना बनाओ। शादी का कार्ड बन के आ चुका है। और ये अंदर वाला लुक है इस कार्ड का, जो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, बहुत प्रीटी है। इस कार्ड के अंदर सबसे अच्छा मेरे गुड्डू का नाम ये रहा, इसमें लिखा हुआ है गुड्डू। और मेरे पति का नाम कहाँ लिखा हुआ है? ए मम्मी मेरे पति का नाम कहाँ लिखा हुआ है? अशोक, दिनेश जीजू, कहाँ लिखा हुआ है? पुष्पेंद्र जी के कई नाम करने, पुखराज काका का भी बोलना है ये रहा ना, दयाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, पुखराज जी। देखो इसने बोला जीज की, पता है मैं तेरे को जीज की बहुत बोलती हूँ, ज्यादा कर जीज की बोलती हूँ। सपना तो मेरी इच्छा होती तब बोलती हूँ। देखो अब ये चूड़ी खोलने की एक्टिंग कर रही है क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है, मुझे व्लॉग शूट करना है, इसलिए एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग क्यों करूँ, मुझे तो खोलना ही था ना, पागल लेके एक्टिंग क्यों करूँगी। और ये मुझे हमेशा लुक देती रहती है अपने आँख को। वही मेरे को लग रहा है मेहंदी भी पक्की वाली। और ये हमारी मेरी मतलब मेरी तो नहीं है, मैं तो गरीब इंसान हूँ। वो थैली का वो थैली का जिसमें ये थी। अब ये महान इंसान नहीं है, तुम गरीब हो तो हम क्या। हाँ जो अम्मा गरीब सबसे बड़ी गरीब ये पता नहीं रोज के 20-25 हजार कैसे खर्च कर लेती है। बाकी गरीब तो है, गरीब 20-25 हजार भी नहीं आते इसके पास। सुनो मेरी बात, ये रोज के आज 50 हजार खर्च करके आई, पर ये गरीब है। ये एक्सेप्ट नहीं कर, यही करती कि मैं गरीब हूँ। झूठ तो मत बोल के मैं गरीब हूँ। वो चप्पल कहाँ से लाऊं, मैं गरीब हूँ। तुम खराब कर देते आए बड़े। अब रात के 2 बजे इनको देखो। देखिए इस घर में सबसे ज्यादा गरीब इंसान है ये इंसान जो 20-25 हजार खर्च कर देती है, उसके बावजूद भी गरीब है। क्या करें हम। अब है तो क्या कर सकते। भगवान इससे गरीबी मुझे ही दे। सबको दे। रोज के 20-25 हजार खर्च कर सकूं, ऐसे गरीबी मुझे देता है।
ना आप यही सो रहे हो। पायल हम दोनों यहाँ सो रहे हैं। तो एक रजाई फ्री पड़ी है ना। ओए सुनो, नहीं हमारे तो ये पड़ी है। कौन अकेला सो रहा था ना, हम क्या उड़ेंगे तुमको। ओ भाई हमारा तो पता नहीं, और तुम तुम्हारा कबाड़ा करके कैसे मतलब ही लोग हो रे। और बज रही है रात की ओ दीदी 12 नहीं 2 बज चुकी है और पूरा खानदान सो चुका है और हम बातें कर रहे हैं। अब वो हमको गालियाँ मार के इस घर से बाहर निकाला है, उससे पहले हम सो जाते हैं। आज शादी का नेक्स्ट डे है और हम सुबह उठ चुके हैं और रात को हम 3 बजे सोए थे। उसके बाद में भी हमको सोने नहीं दिया गया, सुबह जल्दी उठा दिया गया और ये सपना बहुत परेशान करती है। सुबह होते ही उठा देती और रात को सोने नहीं देती, 3 बजे तक हमको सुलाती है। सिर बहुत ज़्यादा ज़ोर से दर्द हो रहा है और अब उठने के बाद हमको बाज़ार जाना पड़ेगा। रोज़ एक हमें बाज़ार जाना, सब कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं और काम ख़त्म ही नहीं होता है। इसलिए अभी सुबह उठे हैं, शादी वाला घर है ऑफ कोर्स। अभी मेरी दादी बना रही है हम सबके लिए खाना। खाने में क्या बना रहा है? ये क्या है? मिर्ची और टमाटर की सब्जी बना रहे हैं। ये मिर्ची है और टमाटर है। ये क्या डाल रही है मम्मी? क्या तू दूसरी सब्जी बनाने की सोच रहा है? आज का ही ना बनाओ। क्यों? शाम को क्या शाम को भी बनाएंगे? शाम को मशरूम लाऊंगा। हाँ मशरूम क्या नमकीन की बना देना, वो दूध वाली टेस्टी सब्जी। मूंग मसाला बना। ये हमारा रास्ता बन चुका है उधर। अब आपको सबसे अच्छी चीज़ बताती हूँ कि मतलब गांव में शादी होने का क्या फ़ायदा है। शहर के अंदर हमको होटल वगैरह बुक करनी पड़ती है और वो भी इतनी लिमिटेड जगह मिलती है, इसलिए कोई मज़ा ही नहीं आता। और हमने इस पूरे खेत में शादी की डेकोरेशन होगी, मतलब बहुत सुंदर लगती है। मतलब गांव होता है तो यहाँ पे हम डेकोरेशन करवाएंगे। ये हमारा खेत है जिसमें गेहूँ काफ़ी बड़े हो चुके थे बस, पर उनको हटवा दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे डेकोरेशन होगी। देखो बहुत सारे पिजन भी रहे हैं। वैसा का वैसा ही हुआ, मेरा पूरा दिन बाज़ार में गुजरा और मैं कुछ भी नहीं ले पाई। मुझे नेक्स्ट डे को जाना पड़ेगा और मैं पूरा थक चुकी हूँ, इसलिए मैंने ब्याह में कुछ भी शूट नहीं। ये लोग मुझे ऐसे देख देख के शर्मिंदा कर रहे हैं। सुबह मैं नहा धो सुबह मैं बाज़ार चली गई थी और बाज़ार में जाने के बाद मैं बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ और इतने सारे सामान होते हैं हमारे पास कि मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती, कुछ भी शूट में पूरा दिन बिजी रहती हूँ। तो अब मैं हफ्ते से शादी में आ चुकी हूँ। सो आज करण भैया की ये हल्दी भी थी और आज हर गांव के हिसाब से हमारे यहाँ डोरा बनता है तो उसका फंक्शन है। तो आज हम सबने येलो ड्रेस पहन रखा और सुबह से मैं कुछ शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं आज भी बाजार के अंदर ही थी और बाजार के अंदर मैं जाती तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाती हूँ। और ये मेरी दीदी है। आज मैं आप लोगों को हमारे घर के फंक्शन बताती हूँ। ये देखो ये सब मेरी बहन है। हाँ ये हम सब बहनें, ये सबसे बड़ी बहन है आरती दीदी हमारी। सबसे बड़ी। ये देखो ये बहुत गुस्से में रहती है 24 घंटे। इनकी गुस्से का वजह हम हैं। हाँ इसके गुस्से का वजह हम है क्योंकि हम इसके रूल्स के हिसाब से जिंदगी नहीं जीते हैं। चलते नहीं है। ये देखो आज बहुत ज़्यादा लोग आने वाले हैं, उसके लिए तैयारियां चल रही हैं और
ये यहाँ पे तपने का सिस्टम भी बना रखा है कि लोगों को कोई परेशानी नहीं हो सर्दी वर्दी की वजह से। और ये हमारे गुड्डू का छोटा सा मामा डांस कर रहा है। हाँ नहीं, अर्जुन भैया तो नहीं है। ये मेरी दादी सज धज के रेडी हो चुकी है और ये बच्चे यहाँ पे कर रहे हैं शैतानी। आज का मैं पूरा व्लॉग सिर्फ रात को 1 या 2 घंटे में ही शूट करूँगी, क्योंकि दिन में मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता। जितना शूट कर पाती हूँ उसे मैं रात को कर पाती हूँ, इसलिए मैं एडिटिंग भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं कुछ थोड़ा सा दिन को शूट कर पाती हूँ और बाकी रात को शूट करती हूँ तो थोड़ा सा बनता, मतलब 6 मिनट का भी पूरा वीडियो ही नहीं बन पाता है। ये मेरी बहन है और ये मेरी बहन की लड़की है। हाँ इच्छा होती तब। हाँ हाँ, और ये मेरी बुआ है जो मुझे व्लॉगिंग के लिए बोलती रहती है। ये मेरे ये व्लॉगिंग के चक्कर में मेरे बेटे। और ये मेरी बहन है खड़ूस कहीं की, चिल्लाती रहती जब देखो है तो वैसे छोटी पर डांटती मुझे ही रहती है। ये देखो पता नहीं क्या फंक्शन चल रहे हैं, मुझे भी नहीं पता। हाँ ये मेरी गांव की परंपरा। हाँ परंपरा आपके भी होती होगी, क्या पता आपके होती है नहीं होती है, पर गांव में तो होती है। मेरे दीदी मेरे को बता रही कि भाई क्या क्या बोलना है। ये क्या है, ये बोल रहे भाई बहू को लाके खेती बाड़ी करवानी है। ये देखो ये इसकी छोटी वाली बहन। ये कैमरे मैन वाले ने मुझे कुछ शूट नहीं करने दिया। और वो देखो मेरी मम्मी पीछे। ये है इसकी छोटी वाली बहन का अच्छा। अब यार आप लोगों को अलग अलग आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि यहाँ मेरे अलावा बहुत सारी बहनें हैं, वो भी व्लॉग के बीच में मुझे बहुत परेशान करती है। हमारे भैया जिसकी शादी हो रही है। फंक्शन चल रहा था और हम बहुत मतलब घर में सब भागा दौड़ी होने लगे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। फिर पता चला कि खुशांश घर से गायब है और हमको ढूंढने के बाद पता चला खुशांश ने अपने आप को रूम के अंदर
बंद कर लिया और फिर हम बहुत परेशान हो गए। हमने चारों ओर की खिड़कियाँ तोड़ने की कोशिश की, चलो इन खिड़कियाँ तोड़ के खुशांश को निकाल लेंगे, और अंदर शायद वो बेहोश वगैरह तो नहीं हो गया। हमको बहुत डर लग रहा था, पर पता चला कि खुशांश तो बिल्कुल सही है। फिर हमने खिड़की तोड़ने की कोशिश की पर हमने नहीं तोड़ी। भारती ने मना कर दिया कि खिड़की हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि खुशांश बिल्कुल सही है और वो अपने आप से दरवाजा खोल देगा। भारती बार बार बोल रही थी कि खिड़कियाँ मत तोड़ो। अभी आपको खुशांश दिखा, ये देखो खुशांश बिल्कुल अच्छे से सही है। ये चने खाने में व्यस्त है और इसको बाहर नहीं निकलना है। खुशबू दरवाजा खोल, 2 घंटे से बंद करके क्या कर रहा है? देखो पापा आगे मुझे आ रही छोटी नहीं जमा मुझे आ रही अरे गेट खोल दे। किस मुझे देती है बहुत ज्यादा ज्ञान मेरे व्लॉग के बीच बीच में अपनी टिप्पणी दे रही है। और ये हमारे घर पे बन रही है आज के आने वाले मेहमानों के लिए लापसी। लापसी नहीं वो लापसी होता है। हाँ लापसी जो भी है, लापसी लापसी हमारे गांव में तो लापसी ही कहते हैं। लापसी को जो भी कहो भाई लापसी 3-4 नाम और होंगे अभी तो। इसलिए आने वाले मेहमानों की तैयारी चल रही है, उनके स्वागत के लिए बनाई जा रही है लापसी। और मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा सर्दी। हाँ बेटा क्या गिर गया? खड़ा हो, पहले गंदा हो रहा नीचे। मुझे बुखार चढ़ गई थी और मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पा रही थी। और आज मैं आप लोग की शादी का खाने का सामान हमारे घर पे पहुंच चुका है और शाम हो चुकी है। शाम के खाने की तैयारियां चल रही है। अभी मेरी बुआ लहसुन छिल रही है। डेकोरेशन का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। हमारा शादी वाला करता हमको बहुत सारी सब्जी चाहिए थी क्योंकि हम बहुत ज़्यादा सब्जी खाते हैं। तो हम आए मेरी मासी के घर पे सब्जी लेने क्योंकि उनकी बहुत सारी सब्जी उगा रखी है। तो अभी मैं अपनी मासी का खेत दिखाती हूँ आपको। रही मेरे मासी का खेत, उसमें बहुत सारे बैंगन लग रहे हैं। आपको भी अगर बैंगन चाहिए तो आप भी मेरी मासी से खरीद सकते हो। मेरी दादी की सिस्टर, रियल सिस्टर, मेरी दादी और मेरी मम्मी दोनों, मतलब मेरी दादी और मेरी मासी दोनों एक ही गाँव में हैं और उनके पास सब्जी उगाई जाती है उनके घर पे। तो हम वहाँ से सब्जी लाने गए आ रहे हैं। ये बैंगन का पौधा है और ये लौकी की पौधा। देखो बहुत सड़ रही है लौकी क्योंकि ये बड़ी हो चुकी थी, इसलिए देखो मैं आपको बहुत सारी लौकी बताती हूँ। मुझे सब्जी देख के बहुत खुशी महसूस होती है क्योंकि मुझे सब्जी तोड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे मतलब मज़ा आ जाता है। मुझे पेड़ पौधे देखना बहुत पसंद है। ये देखो बहुत सारी पेड़ की ही सड़ चुकी है। और ये मासी के बैंगन के पौधे हैं। वो उसके किसके पौधे हैं वो मुझे नहीं पता, मोगरी के पौधे हैं। और ये मासी ने और न्यू सब्जी उगाई है। ये टमाटर के पौधे हैं और वो मिर्ची के पौधे हैं। और उसके अलावा काफ़ी बोर वगैरह बहुत सारी चीज़ें उगी हुई है। हाँ मासी ये पालक है जो यहाँ ख़त्म हो चुका है। और वो गाजर के बहुत सारे पौधे हैं। ये मूली के पौधे हैं। मुझे खेत देखने में बहुत खुशी महसूस होती है। मुझे भी खेत उगाने का बहुत शौक़ है बट थोड़ा सा ही उगा पाती हूँ। मतलब इतना सा खेत में मुझे उगाना पसंद है। बाकी इतना सारा काम तो मुझसे होता ही नहीं है। बट मुझे हरियाली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सोचती हूँ कि मैं अपने छत के ऊपर गार्डनिंग करूँगी। जब मेरा खुद का घर ख़रीद लूँगी मैं ब्यावर के अंदर, तब मैं अपने छत के ऊपर गार्डनिंग करूँगी क्योंकि मुझे गार्डनिंग करने का बहुत शौक़ है। मेरे को नहा धो के रेडी हो चुकी है आज भी। और कल बुखार थी तो आज भी मेरी स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो मैं बार नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि डांस वगैरह भी नहीं हो रहा मेरे से क्योंकि पता नहीं मुझे बहुत थकान महसूस हो रही बार इसलिए। और मैं डांस भी नहीं कर पा रही हूँ जबकि आज लास्ट है, कल रात की जगह है, मतलब कल संगीत है। फिर भी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भाई मैं आज डांस कर पाऊँ। और मेरे ब्लॉग में कोई गंदा इंसान तो वही है। ये लोगों को इतना इरिटेट करता है ना, पता नहीं क्यों। इसी आदत हो चुकी है लोगों को परेशान करने की। ये पागल है। अब देखो इसने अपने दांत भी तोड़ दिया। आपको दिख ही रहोगे इसके दांत नहीं है। इतनी कम एज में भी इसके दांत नहीं, क्योंकि इसने तोड़ दिए सारे दांत। इतनी शैतान है ये।
लड़की है इसलिए। मेरे आके भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, मतलब नींद आ रही है, बट मुझे डांस करना है, इसकी वजह से मैं सो नहीं रही हूँ। और कल संगीत है, तो कल संगीत में मेरे अलग अलग फंक्शन, वो पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो उस दिन डांस करने का कुछ बनता ही नहीं है, इसलिए जितना डांस कर सकते हैं वो आज ही डांस कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि आज बुखार को भी एक साइड रखो और आँखों का जो भी आँखें दर्द वगैरह हो रही है ना उनको भी एक साइड करो, अपने डांस पे फोकस करूँगी। आज मैं डांस करूँगी कि पता क्या पता कि शादी वापस कब हो, इसलिए ऐसे डांस करती है ऐसे। हमारी जितनी भी मतलब मैं आपको व्लॉग, पहले मेरा था कि मैं मतलब एक एक व्लॉग मतलब हर पार्ट डालूँ, मतलब हर दिन का पार्ट डालूँ, बट मेरे से इतना शूट ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि पूरी वीडियो एक साथ में बना के डालूँगी, मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक एक ही वीडियो डालूँगी, क्योंकि एक दिन में मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रही, 6 मिनट का भी वीडियो नहीं बन पा रहा है प्रॉपर जोड़ने के बाद। और ये सब मुझे ऐसे देख देख के नर्वस फील करवा रहा है। नहीं हम ये ऐसे डांस करती है ऐसे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक ही वीडियो बनाऊंगी, पार्ट वाइज पार्ट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि नहीं हो पा रहा है शूट। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ फिर भी नहीं हो पा रहा है। और ये मुझे देख देख के हंस रहा है। इतना भी मैं कोई बुरा काम नहीं कर रही हूँ, ब्लॉगिंग ही तो कर रही हूँ। बोलने वाली थी ना, मेरे घर के कितने मंगते लोग हैं, मतलब ये एक दिन में कितना खा सकते हैं। 10 किलो तो इन्होंने सब्जी बनाई होगी, वो फ्री कर चुके हैं, वो भी बाहर के लोग नहीं, सिर्फ घर के लोग। और अब उसके बाद इन्होंने पता नहीं भगोले भर भर के सूप बनाया, वो भी ये पी चुके हैं। और अब देखो फिर से इनकी पोहे की तैयारी चल रही है, और किचन की हालत देखो। देखो तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी, इसका मतलब ये देखो हमारे हलवाई, तुम्हारा जोर मेल की बर्तन ये हमारे पोहे हैं। हमारे खानदान में सिर्फ मेरी दादी काम करने वाली है, बाकी हम सब काम चोर है, और सबसे बड़ी काम चोर तो मैं हूँ। झगड़े करने में मैं एक्सपर्ट हूँ, बट काम है बिल्कुल बेकार। पहले आप मेरी बुराई क्यों ना करो। और देखो भी मेरे काजल बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी आपको बताने के लिए कि अब कितनी बज रही है। इनको 1 बजे अब खाने की सूझ रही है, ये पोहे खाने वाले हैं। 1 बज चुकी है और 1 बजे अब ये पोहे खाएंगे, मतलब देखो 6 बजे तो ये खाना खाते हैं, फिर 10 बजे ये कभी हलवा खाएंगे, कभी हलापसी खाएंगे, कभी सूप पियेंगे, पता नहीं क्या क्या। उसके बाद जो मैगी खाते हैं वो अलग, फिर पोहे 1 बजे पोहे और खाएंगे, और अभी ये 1 घंटे बाद और डांस करेंगे, यानी 2 बजे फिर से इनकी ये कड़ावा स्टार्ट हो जाएगा। सो हमारे पोहे अब हो चुके हैं रेडी। बताओ पोहे दिखाओ, पोहे की शक्ल दिखाओ। देखो सब हम खाना पीना खा के रेडी, अब खाना पीना खा चुके हैं, और आज बाजार जाना नहीं है, मार्केट का कोई काम नहीं है। वैसे छोटा मोटा काम है, बट अब मैं मार्केट नहीं जा सकती, क्योंकि मैं मार्केट जा के बहुत परेशान हो चुकी हूँ। घर में मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं, उन सबका काम हमको करना पड़ता है। मतलब मैं सपना हम दोनों ही जाते हैं मार्केट, तो सारा काम हमको ही करना पड़ता है। और 20-25 कम से कम 50 लोग तो होंगे, उन सब की ड्रेसें चूड़ियाँ ला के मैं परेशान हो चुकी हूँ। मैं सुबह जाती हूँ 8 बजे मार्केट, जो रात को 8 बजे 7 बजे मैं मार्केट से आ रही हूँ। तो मैंने बोला आज मुझे रेस्ट चाहिए, और मेरी तबीयत ख़राब तो सही भी नहीं हुई है काफ़ी, मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही, डांस करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं बहुत कम डांस कर रही हूँ, बाकी मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मतलब बहुत खुशी महसूस होती है, मज़ा आ जाता है। मतलब शादी में वैसे सबको मज़ा आता है, ऐसे कोई इंसान नहीं होगा जिसको शादी पसंद नहीं होगी। सो अब करण भैया के पर्दे, मतलब करण भैया की जो शादी की डेकोरेशन है वो इस खेत में चल रही। यहाँ से एंट्री होगी और यहाँ पे पूरा प्रोग्राम यहाँ पे होगा, इसलिए यहाँ पे डेकोरेशन स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको मेरी शादी वाला व्लॉग अगर देखना है तो आप मेरे व्लॉग पे बने रहना, और मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करके रखना, कि मैं आपको जो भी लाइव आ रही हूँ मैं आपको दिखा दूँगी। और ये खेत हमारा है, मेरी मम्मी के पूरे उगाए हुए खेत को घसरा गया, मतलब उस पर गेहूँ उगा चुके थे हम,
और बड़े भी हो गए थे वो, पर शादी का मतलब शादी बाद में डिसाइड की कि अब शादी होगी तो हमको ये खेत मतलब इसके गेहूँ जो वापस जो भी है ट्रैक्टर ड्रोंजर जो भी बोलते हैं उसको चला के और घसरवाया गया। मेरी मम्मी बहुत दुखी हो गई थी, रियल में बहुत ज़्यादा दुखी, मतलब आंसू बहने लगे यार। मतलब मेरी मम्मी को खेत से बहुत अलग ही मतलब लगाव है। ये चल रही है करण भैया की हल्दी और ये हमारे राजस्थानी गीत बजाए जा रहे हैं यहाँ पे। आप कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे गीत गाए जाते हैं ऐसे। मुझे इनकी एक लाइन भी नहीं आती है कि क्या गाते हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। और ये मेरी मेहंदी है। मैं कल का वीडियो शूट नहीं कर पाई थी, पहले तो मेरा फ़ोन ही गुम चुका था तो मैं वीडियो कैसे शूट करूँगी। कल संगीत था तो संगीत का मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि मेरा फ़ोन गुमा हुआ था उस दिन और मुझे पता भी नहीं था, इसलिए मैंने संगीत का कुछ भी शूट नहीं किया। और जब बारात घर से निकली तब भी मैंने कुछ शूट नहीं किया क्यों, तब भी मेरा फ़ोन गुमा हुआ था, फिर मिल चुका था तो चार्ज नहीं था, फिर मैंने चार्ज भी लगाया और अब जाके मुझे फ़ोन मिला है। बच्चे खेलते हैं या कुछ भी करते हैं तो फ़ोन को कहीं रख देते तो फिर वो फ़ोन नहीं मिलता है, तो बहुत मुश्किल हो रही है मुझे ब्लॉग वगैरह शूट करने में। और मैं शादी का था कि मैं अलग अलग पार्ट मतलब बनाऊं पर नहीं हो पाया क्योंकि पता नहीं फ़ोन की वजह से बहुत मुश्किल हो रही थी मुझे। और शादी में भागा दौड़ी की वजह से वैसे भी पता ही नहीं चलता है और बहुत सारी हम चीज़ें शूट नहीं कर चाहे, भले मैं हूँ या कोई भी हो, मतलब किसी घर में शादी हो तो सारी वीडियो नहीं शूट कर पाता है। तो अब हम जा रहे हैं मतलब मेरी भाभी को लाने के लिए, यानी बारात, हम बारात में जा रहे हैं। तो अब मैं आपको बारात का पूरा शूट करके दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बोला कि मैं वो शूट करके दिखाऊंगी पर मेरे से नहीं हो पाया और गुड्डू की वजह से मैं अधिकतर बहुत सारी चीज़ों में शूट नहीं कर पाती हूँ। और बाकी सब लोग जा रहे हैं कार के अंदर और हम जा रहे हैं बस के अंदर क्योंकि हम बस के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल है कंपेरिजन टू कार। हेलो गाइस। हेलो हेलो, हम इनके सिस्टर हैं। हम बाराती है मतलब ये बच्चों की बस में मुझे बड़े को बिठा दिया गया। रिसेप्शन और चारों ओर रेडी हो चुके हैं और अब दूल्हा दुल्हन की एंट्री होने वाली। सो ढोल वाले भैया आ चुके हैं और दूल्हा दुल्हन की एंट्री होने वाली अभी।